हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा था इसमें कुछ पॉइंट्स पर हमें न्यूमेरिकल मिल रहे थे। तो आज के सेशन में उन्हीं न्यूमेरिकल फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, यहां से क्या डाटा मिलेगा, किस पैरामीटर में क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो सारी चीजें यहां पर देखते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। क्या निकालना है हमें पहले केस में, टाइम रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 क्यूमिक। क्या बोला गया है, 0.02 क्यूमिक, मतलब डिस्चार्ज की वैल्यू 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड दे दी गई है। पहला डाटा, बाय अ डिस्चार्ज ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड टू इरिगेट a strip of land area 0.5 हेक्टेयर। तो अगेन एरिया कितना दिया गया है, 0.5 हेक्टेयर दिया गया है, 0.5 हेक्टेयर। तो अगेन हमें यह समझ में आया है कि स्ट्रिप ऑफ अ लैंड एरिया, अगर स्ट्रिप ऑफ अ लैंड एरिया बोल दिया गया है तो अगेन ये कहीं ना कहीं बॉर्डर स्ट्रिप की भी बात हो सकती है या नहीं, तो बॉर्डर स्ट्रिप की बात हो सकती है। हमने दूसरा डाटा निकाला 0.5 हेक्टेयर। देन अगेन the infiltration capacity of soil was observed to be 10 centimeter per hour। infiltration capacity अगेन f की वैल्यू दी गई है और वो कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर पर आवर्स। और हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हम बॉर्डर स्ट्रिप की बात करते हैं तो दो तरीके से पानी का फ्लो हो रहा होता है, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे तो किसकी बात करते हैं, सॉइल के इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो हमें एक और पैरामीटर दिया गया है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर पर आवर्स दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख रहा हूं मैं। एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो वाज मेजर्ड टू बी 5 सेंटीमीटर। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो जिसकी बात हमने क्या की थी, y इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। y इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला गया है वो टाइम कैलकुलेट कीजिए जो इन डाटा के बेसिस पर हमें रिक्वायर्ड होगा। तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था t इज इक्वल टू 2.303। जल्दी जल्दी अपनी कॉपियों में फॉर्मूला नोट कीजिएगा, 0.203 y अपॉन f। यही था क्या, y अपॉन f। अगर हम बात कर रहे हैं लॉग ऑफ q माइनस ए एफ अपॉन क्यू या q अपॉन q माइनस ए एफ, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, q अपॉन q माइनस ए एफ, क्योंकि हमने लिमिट के बाद माइनस साइन को चेंज कर लिया था। यह हमारा फॉर्मूला था। बट यहां पर अगेन इस क्वेश्चन में तुम सारी वैल्यू रखोगे, बट यहां देखना, अगर तुमने एरिया हेक्टेयर में रख दिया, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसमें है, सेंटीमीटर पर आवर्स में, यूनिट कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है और सभी यूनिट को हम एक तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में लिखा तो इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में नहीं देते हैं, जबकि हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो 0.5 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। बिकॉज हम जानते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ऐसा हम जानते हैं, हम मानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप अब जान गए हैं। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं दूसरा पैरामीटर f दिया है जो सेंटीमीटर पर आवर्स में। अगर सेंटीमीटर पर आवर्स में दिया गया, इसको मीटर पर आवर्स में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड में दी गई। तो हम बात करें 10 इंटू 10 की पावर -2, ये किस में हो गया है, मीटर, अपॉन आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया इंटू 60 और फिर सेकंड में इंटू 60, तो ये किस में हो गया है, मीटर पर सेकंड्स में। अगेन 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू मीटर। अब बताइए मुझे, सारे यूनिट सेम हो गए हैं या नहीं। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखना, सारी वैल्यू दी गई है, वो रखना बहुत आसान है, बट हमें ध्यान किन पे देना है, हमें ध्यान देना है इन यूनिट पे। आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ यहीं से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आता है, लेकिन इमोशंस के साथ खिलवाड़ यहीं पे हो जाता है। तो अब हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, 2.303 इंटू y की वैल्यू। अगर हम y की वैल्यू कितने देखें, 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन f की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 60 इंटू 60। और अगेन इस वैल्यू को लॉग के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.2 अपॉन 0.2 माइनस 0.2 माइनस a की वैल्यू 0.5
इंटू 10 की पावर 4 इंटू फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3600। तो इस वैल्यू को सॉल्व करना होगा और जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के इस वैल्यू को सॉल्व कर लो यार, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो हम देखते हैं, देखते हैं कितना आता है। जल्दी से, जल्दी आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम देखते हैं कितना आ रहा है। देखो मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, ये वैल्यू कितना टाइम लग रहा है वो देख लेते हैं। तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है देखिएगा, 2134.5। तो 2134.5 ये किस में आएगी वैल्यू, ये ध्यान रखना सेकंड में आएगी। अगर ये वैल्यू सेकंड पे आएगी तो इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन 60 से डिवाइड। तो 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 35.57 35.57 मिनट निकल करके आ गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर एक पैरामीटर चाहिए था हमें, टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम रिक्वायर्ड हमने निकाल लिया है। क्लियर है सभी को ये बात? आई होप कि इतनी चीज क्लियर होगी। अब यहां पर जो डाटा दिया हुआ था इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, दूसरा पार्ट पोर्शन करने की कोशिश करते हैं सॉल्व, कि दूसरा पोर्शन क्या होगा। ठीक है, देखिएगा दूसरा पोर्शन यहां पर दिया गया है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया विच कैन बी इरिगेटेड बाय द गिवन डिस्चार्ज एंड गिवन लैंड कंडीशन। जो भी लैंड कंडीशन दी गई है और जो भी डिस्चार्ज दिया गया है उनके बेसिस पे हमें निकालना है मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट हो सकता है। या यहां पर लिख देगा कैलकुलेट दैट एरिया एट विच डीप पर्कुलेशन स्टार्ट। ये हमने डिस्कशन किया हुआ था अपने लेक्चर्स में, एट विच डीप पर्कुलेशन स्टार्ट। तो हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताइए, Q अपॉन एफ हो जाता है। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एफ। और अगर Q अपॉन एफ में हमने वैल्यू लगा दी 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और f की वैल्यू फिर से हम कितना लगाएंगे, f की वैल्यू हमें पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया था, 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन कितना आएगा, अपॉन 3600। तो ये वैल्यू सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 0.2 तो ये वैल्यू कितनी है 7200। अब ये बताइए 7200 किस में आएगा, वो आएगा मीटर क्यूब में। लेकिन अगर आपसे यहां पर हेक्टेयर में पूछ लिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.72 हेक्टेयर, क्योंकि आपको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, जबकि सॉरी ये मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, तो उसी को हमने कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में, तो डिवाइड बाई 10 की पावर 4 हो जाएगा और ये आएगा 0.72 हेक्टेयर। तो क्या सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ, सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो इसी क्वेश्चंस को मैं दूसरे तरीके से आपके लिए दे रहा हूं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि उसका आंसर क्या होने वाला है। बस मैं इसी क्वेश्चंस में आपका डाटा, सिमिलरली एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी क्वेश्चंस में मैं आपको बस डाटा चेंज कर रहा हूं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो हम बोल रहे हैं जो हमें डिस्चार्ज चाहिए है वो 0.0202 क्यूबिक का है, 0.02 क्यूबिक का है। जो हमारा लैंड एरिया है वो हमारा 0.05 हेक्टेयर हो चुका है, और हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो चुका है। कितना हो चुका है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगेन मेजर्ड वैल्यू, तो अगर हम बात करें द एवरेज डेप्थ ऑफ मेजर वैल्यू, वो हम बोल देते हैं यहां पर 10 mm का है। तो मुझे बताइएगा कि अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और इसको मैं आपके कमेंट बॉक्स में आफ्टर 24 आवर्स अपडेट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मुझे पता तो चले कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कुछ कमियां होंगी तो उनको रिफॉर्म किया जाएगा, सुधारा जाएगा। ठीक है,
चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो SAR वैल्यू पे बेस्ड है। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक इरिगेशन वाटर है, उसमें सोडियम आयन का जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो कितना है 345 मिलीग्राम पर लीटर है। कैल्शियम आयन का कितना है 60 मिलीग्राम पर लीटर है एंड मैग्नीशियम आयन का कितना है 18 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आपको SAR वैल्यू निकालना है। सिंपली सबको पता है SAR वैल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, SAR इज इक्वल टू सोडियम आयन अपॉन अंडर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन बाई 2। और ये जो कंसंट्रेशन दी गई है इनको डायरेक्टली हम रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 345 अपॉन अंडर रूट 60 प्लस 18 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बता दिएगा आंसर कितना है, जल्दी से बता दिए कैलकुलेट करके। अरे बच्चा ये गलत हो जाएगा, लिख लेना। क्यों गलत हो गया, गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये कंसंट्रेशन किसमें दिया गया है मिलीग्राम पर लीटर में, और ये जो कंसंट्रेशन हमें रखना है, ये जो कंसंट्रेशन हमें रखना है, ये जो कंसंट्रेशन किसमें रखना है EPM में रखना है, इक्विवेलेंट पर मिलियंस में रखना है, और ये किसमें मिलीग्राम पर लीटर में। ऑप्शंस आपके पास ये भी अवेलेबल होगा, तो ऐसी तरीके से लिख के काट लेना, क्योंकि ये वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर में तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट पर मिलियन। तो इक्विवेलेंट पर मिलियन में निकालेंगे तो हम सोडियम आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं। इक्विवेलेंट पर मिलियन में कितना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कितना है 345 मिलीग्राम पर लीटर, और हमने बात की थी इसको किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, बैलेंसी कितनी 1। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है किसमें, सोडियम आयन सोडियम आयन कंसंट्रेशन 345 डिवाइडेड बाय कितना 23। तो ये कितना आ गया है, सिंपली 15 निकल करके आ गया है। कितना निकल करके आ गया है, 15 निकल करके आ गया। अब किसमें आ गया, EPM में। कैल्शियम आयन के लिए निकालिएगा, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कितना है 60 है। अगर कैल्शियम आयन का एटॉमिक वेट देखें तो कितना होता है 40, और बैलेंसी कितनी 2। तो ये कितना आ गया 20, और 20 के अकॉर्डिंग ये कितना आ गया 3 EPM, इक्विवेलेंट पर मिलियन में आ गया। ये आपका मिलीग्राम पर लीटर में था। ठीक है, मैग्नीशियम आयन के लिए निकालिएगा। मैग्नीशियम आयन का कितना है कंसंट्रेशन 18। अगेन अगर 18 कंसंट्रेशन है तो अगर हम बात करें इसका एटॉमिक वेट कितना 24, और बैलेंसी कितनी है अगेन 2 12। तो 3/2 की बात करें कितना होगा 1.5 EPM। अब क्या ये वैल्यू EPM में आ गई है या नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली। अब इसमें वैल्यू रख दीजिएगा तो SAR इज इक्वल टू कितना होगा 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1.5/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है 4.5 डिवाइड बाई 2 इज अंडर रूट और कितना 115 डिवाइडेड बाई दिस वन, सो इट इज कमिंग टू 10। तो SAR वैल्यू आपका आंसर कितना निकल के आया 10। बट अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा, भाई ऑप्शन दे दिएगा द सॉइल इज लो सोडिक सॉइल, हाई सोडिक सॉइल, मीडियम सोडिक सॉइल और वेरी हाई सोडिक सॉइल। तो आपने एक टेबल भी पढ़ी हुई थी क्या, अगर हम SAR की वैल्यू बात करते हैं 0 से लेकर के 10 तक होती है तो क्या होता है लो सोडिक सॉइल S1। ठीक है, 10 से कितना 10 से 18 मीडियम सोडिक सॉइल, 18 से 26 क्या बोला था आपने बोला था हाई सोडिक सॉइल, और ग्रेटर देन इक्वल टू 26 क्या बोला था आपने बोला हुआ था वेरी हाई सोडिक सॉइल। तो आप देखिए 10 वैल्यू जो इंक्लूड होगी वो सेकंड वाले में, मतलब यहां इसका मतलब क्या था 0 से लेकर के 10 के बीच में जो SAR की वैल्यू है 0 से लेकर के 10 के बीच में। दूसरे का मतलब क्या था 10 से लेकर के कितने के बीच में 18 के बीच में। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर केवल लेस देन आएगा और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, पहले वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 10 वैल्यू जो आ रही है वो S2 में आ रही है, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा मीडियम सोडिक वाटर कैटेगरीज में डिफाइन होगा। किसमें मीडियम सोडिक वाटर। तो देखिएगा जिन भी लोगों ने ये गलती की है
वो जरूर इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर एक बार ये गलती नोट डाउन करके लिख ली, आगे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि एक जगह रस्सी पड़ी हुई है, तुम वहां से निकले, एक बार गिर गए, अगली बार देख संभल कर ही निकलोगे कि गलती नहीं करना है। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से इस टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं। 2 क्वेश्चंस थे और दोनों क्वेश्चंस को मैंने यहां पर सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा एमसीक्यूज हम करेंगे, जो कि जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। मे बी इन द लास्ट ऑफ दिस वीक हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो सेशन को लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, शेयर भी करते रहो, जिससे हमारे पास ज्यादा डाउट आए, और ज्यादा डाउट आने पे क्या होगा, आपको फायदा होगा, आपके डाउट क्लियर ज्यादा होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बन जाएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।